हेलो एवरीवन। आज हमारे पास हैं 50 क्वेश्चन जो आगामी जैसे हमारे पास पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो देखते हैं, आज हमारे पास है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल उत्तराखंड किस ताल को कहा जाता है? उबलती ताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फाचकंडी या बयां ताल को उबलती ताल भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई है। आपने बताना है कि डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 725 मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवताल झील निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? तो आपने बताना है कि देवताल झील किस दर्रे में स्थित है। तो हमारे पास जो देवताल झील है वो हमारे पास माणा दर्रे में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। ठीक है, तो आपने लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, पहला हो जाएगा कोसी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा भागीरथी और चौथा हो जाएगा हमारे पास काली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है? तो आपने बताना है कि जो नदी तंत्र है हमारा वो मुख्य नदी तंत्र नहीं है। तो आपने बताना कौन सा है वो, यमुना है, भागीरथी है, गंगा है या काली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी, ये मुख्य तंत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? तो उत्तराखंड राज्य के चंपावत में, तो चंपावत में कौन सी झील है ये आपने बताना है। तो चंपावत में है हमारा श्यामला ताल। ठीक है, श्यामला ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है? तो सबसे ज़्यादा हिमानियाँ किस नदी में है? तो ये हो जाएगी हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, तो भागीरथी के पास सर्वाधिक हिमानियाँ नदियाँ हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है? तो कौन सी नदी है हमारे पास? ये हो जाएगी हमारे पास टॉन्स नदी। हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगी टॉन्स नदी। त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जो त्रिभुजाकार है और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, तो कौन सी है? वो है हमारे पास भीमताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपने बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर या खतलिंग ग्लेशियर टिहरी। ठीक है, तो इसमें गलत युग्म छांटना है आपने। तो ये नामिक ग्लेशियर बागेश्वर ये गलत हो जाएगा, ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो आपने बताना है कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। ठीक है, जो धौली जल विद्युत परियोजना है धौली गंगा, वो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध की ऊंचाई आपने बताना है कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 260.5 मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
260.5 मीटर। 2021 का आबकारी का सिपाही का उसमें पेपर में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो आपने बताना कि दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो हमारे पास दूनागिरी ग्लेशियर हो जाएगा हमारे पास चमोली में, ठीक है। दूनागिरी हमारा चमोली में है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है कहाँ से। जो वो हमारे पास पूर्वी रामगंगा है वो नामिक ग्लेशियर से। नामिक ग्लेशियर हमने देखा था पिथौरागढ़ में, तो वो पूर्वी रामगंगा नामिक ग्लेशियर से निकलती है। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो आपने बताना है कि झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो झिलमिल ताल हमारे पास है चंपावत से, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है। तो आपने बताना है कौन सा जो नदी तंत्र है उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली। काली क्या है, मुख्य नदी तंत्र है। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है। तो आपने बताना है कि काठगोदाम जो है वो किस नदी के तट पर बसा है, वो है गोला नदी, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। तो आपने बताना है नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है, बेनीताल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, बेनीताल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सूची सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो हमने सूची सुमेलित करना है। तो नदी दे रखी है और उसकी सहायक नदी दे रखी है, ठीक है। तो यमुना, यमुना का हो जाएगा कमल घाट, ठीक है। यमुना का क्या हो जाएगा, कमल घाट हो जाएगा। और हमारे पास हो जाएगा गंगा का हो जाएगा हमारे पास सोलानी, ठीक है। और कोसी का हो जाएगा हमारे पास रामगंगा। और डी काली, काली का हो जाएगा हमारे पास रालमगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो मानसरोवर यात्रा किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो ये करती है हमारे लिपुलेख, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ता है, ये पिथौरागढ़ में, ठीक है। गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। तो आपने बताना है कि गंगनानी तप्त कुंड स्थित है कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। गंगनानी कहाँ है हमारे पास, गर्म कुंड है, ये उत्तरकाशी में है। अब बताना है आपने कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है। तो कोटेश्वर बांध जो हमारे टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भागीरथी नदी पे। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो आपने बताना है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी जो कि बागेश्वर में है, ठीक। इस नदी में कुली बेगार प्रथा का भी अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है। गर्म जल स्रोत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास गंगोत्री। गंगोत्री में गर्म जल स्रोत नहीं है, बाकी सब में गर्म जल स्रोत है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपने बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। भागीरथी गोमुख से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से निकलती है, वो पूर्वी रामगंगा हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। ये पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से निकलती है। दूधातोली कहाँ है, ये पौड़ी के पौड़ी पौड़ी गढ़वाल के बीचों बीच एक दूधातोली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। जहाँ दूधातोली पर्वत श्रृंखला में जैसे 5 नदियाँ निकलती है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ठीक है। और आटागाड़, बिनो, ठीक। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। ये गलत हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, डी, ठीक है, मंदाकिनी।
चोराबाड़ी ताल, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो बैजनाथ धाम है हमारे पास गोमती नदी के तट पर स्थित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोमती नदी के तट पर। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो आपने बताना है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है। अलकनंदा ये निकलती है हमारे पास सतोपंत ग्लेशियर से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है इसमें। यमुना, बद्रीघाट, टोंस, सुपिन, गंगा, पिंडर, अलकनंदा, नयार। तो ये हमने सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एक का तो ठीक हो जाएगा। यमुना बद्रीघाट है, टोंस से हमारे पास सुपिन है, ठीक है। और जो हमारे पास गंगा है, गंगा हो जाएगी नयार, अलकनंदा होगी पिंडर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आज हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा मिला? तो आपने बताना किस ग्लेशियर को, उत्तराखंड जो हमारा हाई कोर्ट है उसने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। तो ये दिया है हमारे पास गंगोत्री ग्लेशियर को, ठीक है। निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आपने बताना कि यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वो है सोंग। गिरी है, टोंस है, आसन है, ठीक है। सोंग नहीं है। किस झील की आवृत्ति अश्वखुर के समान है? तो आपने बताना किस झील की जो आकृति है वो अश्वखुर के समान है, वो है सात ताल की, ठीक है। सात ताल जो है वो अश्वखुर के समान है। वो जो ये खुरपा ताल है, खुरपा ताल है जानवरों के वो जैसे गाय के खुर के समान, ठीक है। ये आ जाएगा खुरपा ताल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये आपने बताना है। ये हो जाएगा गोनखागाड़, गोनखागाड़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हनुमान गंगा है, कृष्णा गाड़ है, बनाड़ गाड़ है, ठीक है। ये नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची सुमेलित कीजिए। तो हमने सूची सुमेलित करना है, ठीक है। तो हमारे पास खटीमा, खटीमा का हो जाएगा शारदा, ठीक है। और हमारे पास है चिला, चिला हो जाएगा हमारे पास गंगा, ठीक है। और ढालीपुर, ढालीपुर हो जाएगा हमारे पास यमुना। और छिब्रो, छिब्रो हो जाएगा हमारे पास टोंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड व हिमाचल की सीमा पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है? तो कौन सी नदी है? तो वो है हमारे पास टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी जो है वो हिमाचल की सीमा बनाती है। ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि हिमाचल से कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये है टोंस नदी। तो ये बहने के बाद कालसी और डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई। आपने बताना है देवप्रयाग से हरिद्वार तक, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से भी जाना जाता है? तो किसकी नदी को तमसा नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारे पास भिलंगना को, तमसा नदी नाम से भी जाना जाता है। भिलंगना को तो जाना जाता है
नहीं, बिलंगनाक तो नहीं। रुपिन और सुपिन, तमसा नदी की जो जो धारा है उसको जाना जाता है रुपिन और सुपिन। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां वह विसर्जित किया गया था, जिसमें उसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, तो ये कौन सा ताल है? तो ये हो जाएगा हमारे पास सरवदी ताल। ठीक है, ये हो जाएगा सरवदी ताल। निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है? तो आपने बताना कौन सा हिमनद ग्लेशियर है जहां सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, तो वो हो जाएगा मिलम हिमनद। ठीक है, सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है यहाँ जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है? तो कौन सा स्थान जलमग्न हो चुका है? गणेश प्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर जो निर्मित टिहरी बांध है कि जो टिहरी बांध से जो जलमग्न हो गया वो गणेश प्रयाग है। बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो आपने बताना कि जो बिरही गंगा है वो किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है, तो ये है भागीरथी और अलकनंदा प्रभाव में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? तो आपने बताना है कि कौन सी सरयू की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका गोमती है, पनार है, पूर्वी रामगंगा है, ये हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा लदिया। लदिया जो है सरयू की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही उत्तर देना है सूची सुमेलित करके। नदी दे रखी है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा काली। काली का हो जाएगा 11,467। ठीक है, काली का तो 11,467 है। और हमारे पास हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा का हो जाएगा हमारे पास 10,951। और यमुना का हो जाएगा 2,404। और कोसी का हो जाएगा हमारे पास 6,753। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो आपने बताना है कि पूर्वी जो धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौली गंगा हमने अभी पढ़ा था कि काली की सहायक नदी है। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा काली की सहायक नदी है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपने बताना है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर आ जाएगा हमारे पास टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी जिले में स्थित है खतलिंग ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपने बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बैनीताल चमोली में है, वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में, देवरिया ताल टिहरी में नहीं है। ठीक है, देवरिया ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपने बताना है जो टिहरी बांध है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टिहरी बांध है हमारे पास भागीरथी और भिलंगना नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। टिहरी हमारे पास भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर है हमारे पास सरयू और गोमती नदी के संगम पर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बचे हैं। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? तो आपने बताना है जो कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है वो नौकुचिया, जो 9 कोनों से निर्मित ताल है वो नौकुचिया कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में है। बनाड़ गाड, खुतनु गाड, मुगरा गाड तथा
गडोली घाट आदि किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपने बताना है कि किस नदी की सहायक नदी है। ये सब है जो घाट घाट आ रहा है, ये यमुना की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आज हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो ये है रूपकुंड। क्या आपने पढ़ाई होगा कि रूपकुंड को हम रहस्यमयी ताल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, कुछ 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।